हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडकोर 100। मैं डॉक्टर शेख रहमान और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कफ सिरप एंड देयर यूजेज। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि कफ सिरप कितने टाइप्स के होते हैं, उनके यूजेज क्या होते हैं, खांसी कितने प्रकार की होती हैं, कफ कितने प्रकार के होते हैं, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी में कौन से सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ कफ, यानी कि कितने टाइप्स के कफ होते हैं। तो कफ जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला जो है ड्राई कफ होता है जिससे सूखी खांसी बोलते हैं, और दूसरा जो है वेट कफ यानी कि गीली खांसी। और ड्राई कफ को हम बिना बलगम वाली खांसी के नाम से भी जानते हैं, और वो नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है यानी कि उसमें कफ प्रेजेंट नहीं होता है। और जो दूसरा होता है वेट कफ जिसे बलगम वाली खांसी, और वो प्रोडक्टिव कफ होता है यानी कि अगर वो कफिंग करेगा तो उसके साथ बलगम भी आएगा यानी स्प्यूटम भी आएगा। वो प्रोडक्टिव कफ होती हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ड्राई कफ होती है इनके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो इनके कॉजेज़ के बारे में जानते हैं, जैसे कि एलर्जी होगी किसी को या पॉल्यूशन या डस्ट हो गया। जैसे बहुत से लोगों को धूल मिट्टी इन सब चीज़ों से एलर्जी होती है, उस कंडीशन में ड्राई कफ स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा ड्राइनेस इन ट्रैकी यानी कि जो श्वास नली होती है, सांस लेने की जो नली होती है, अगर उसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होगी तो ड्राई कफ हो सकता है। उसके अलावा इसका जो कॉज होता है थ्रोट इरिटेशन होता है, यानी कि गले में जो खराश होती है उसकी वजह से भी ड्राई कफ होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो ये सब जो कॉजेज हैं ये ड्राई कफ के हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं वेट कफ के बारे में, यानी कि जिसे हम प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, कोल्ड हुआ है यानी कि सर्दी हुई, उसके अलावा फ्लू हो गया, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी वेट कफ होता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया है, ब्रोंकाइटिस हो गया है यानी कि जो ब्रोंकस होता है उसमें अगर स्वेलिंग हो गई है तो ब्रोंकाइटिस को बोलते हैं, उस कंडीशन भी वेट कफ हो जाता है। उसके अलावा निमोनिया अगर किसी को हुआ तो वेट कफ होगा उसको, यानी प्रोडक्टिव कफ सिक्रेट होगा। उसके अलावा सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ उसके अलावा अस्थमा हो गया। तो ये सब वेट कफ के बारे में, ये सब इनके कॉजेज हो गए हैं। तो दोस्तों ये था टाइप्स ऑफ कफ और उनके जो डिफरेंशिएट यानी कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हमने बात की अभी। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे ड्राई कफ जो होती है यानी सूखी खांसी, उसके सिरप के बारे में। तो जो होता है ड्राई सिरप इज़ ए मेडिसिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड एंड कफ, यानी कि जो ड्राई सिरप होती है वो कॉमन कोल्ड जो होती है, जो 1-2-3 दिन की होती है सर्दी, उसमें और कफ में इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन प्रोवाइड क्विक रिलीफ फ्रॉम कफ एंड कॉमन कोल्ड, यानी कि इस सिरप को लेने के बाद जो कॉमन कोल्ड यानी कि जो 2-3 दिन के लिए होती है उसमें रिलीफ हो जाता है, और कफ में इस सिरप को लेने से आराम हो जाता है। कॉमन कोल्ड यानी कि जो 1-2 दिन के लिए होता है, जो खांसी की वजह से सर्दी होती है, उसमें ये अच्छा काम करता है। जैसे कि सिम्टम्स क्या क्या मिलेंगे, रनी नोज़ हुआ, स्टफ़ी नोज़ यानी कि जो नेज़ल कैविटी होती है उसमें कंजेशन रहेगा, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी, वाटरी आइस यानी आँखों से पानी का आना, एंड कंजेशन और स्टिफनेस है ना। इस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ए ड्राई कफ इज़ आल्सो नॉन एज नॉन प्रोडक्टिव कफ, यानी कि जो ड्राई कफ होती है हमें हम उस एक और नाम से जानते हैं जिसे हम नॉन प्रोडक्टिव कफ के नाम से भी जानते हैं। इज़ ए कफ वेयर नो फ्लेग्म और म्यूकस ये प्रोड्यूस, यानी कि इसमें कोई भी फ्लेग्म और म्यूकस प्रेजेंट नहीं होता है ये ड्राई कफ में। दिस इज इरिटेटिंग यूजुअली एसोसिएटेड विद ए टिकली थ्रोट एंड मे बी कॉज ड्यू टू कोल्ड फ्लू एलर्जीज और थ्रोट इरिटेशन, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, और ये थ्रोट और टिकली थ्रोट, और ये मतलब थ्रोट में इसका इन्फेक्शन होता है जो किसकी वजह से होता है, कोल्ड हुआ, फ्लू हुआ, एलर्जीज यानी किसी से एलर्जी हो गया, या थ्रोट इरिटेशन की वजह से इसका प्रोडक्शन होता है ड्राई कफ। उसके अलावा ड्राई कफ सिरप सप्रेस ड्राई हैकिंग कफ, यानी कि अगर हम ये सिरप लेंगे ड्राई कफ में तो क्या करता है, सप्रेस कर देता है कफ को। आगे हम देखते हैं इट विल आल्सो रिलीव एलर्जी सिम्टम लाइक वाटरी आइज, स्नीजिंग, रनी नोज और थ्रोट इरिटेशन, यानी अगर हम ड्राई कफ लेंगे तो हमें किन किन सिम्टम को मतलब उसमें आराम मिलेगा, रिलीव मिलेगा। जैसे कि वाटरी आइज हुई, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा छींकें चल रही हैं, रनी नोज हुआ, बहुत ज़्यादा रनिंग नोज है, थ्रोट इरिटेशन, एंड हेल्प यू कैरी आउट योर डेली एक्टिविटीज़ मोर इजली, यानी कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हमें ईज़िली सब कुछ करने को, डेली रूटीन करने के लिए ईज़िली आराम मिलेगा हमें।
दिस मेडिसिन कैन प्रोवाइड ए क्विक रिलीफ एंड द इफेक्ट कैन लास्ट अप टू सेवरल आवर्स। यानी कि ये जो मेडिसिन है बहुत एक जल्दी अपना इफेक्ट दिखाएगा और कुछ आवर तक इसका असर रहता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ ड्राई सिरप वर्क्स, यानी कि जो ड्राई सिरप होते हैं वो काम कैसे करते हैं। तो ड्राई सिरप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेडिसिन, यानी कि जो ड्राई सिरप होता है उसमें 3 कंटेंट पाए जाते हैं। ये 3 कॉम्बिनेशन से बनता है। पहला फेनिलेफ्रिन, क्लोरोफेनिरामाइन मैलिएट, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, हाइड्रोब्रोमाइड, यानी कि इन 3 कॉम्बिनेशन से मिला के ड्राई सिरप जो तैयार किया जाता है। तो पहला जो फेनिलेफ्रिन, इसका काम क्या है ये देखते हैं। Phenylephrine is a decongestant which narrows the small blood vessels providing relief from congestion or stiffness in the nose। यानी कि ये क्या करता है कि जो स्मॉल ब्लड वेजल्स होते हैं उनको ब्रॉड करता है, नैरो द स्मॉल ब्लड प्रेशर, और उसको सांस लेने में जो दिक्कत होती है उनमें आराम पहुंचाता है। यानी कि जो पाइप होती है नैरो होती है उनको ब्रॉड करता है। अब जो दूसरा है क्लोरोफेनिरामाइन मैलिएट इज एन एंटी एलर्जिक विच रिलीव्स एलर्जी सिम्टम्स। यानी कि क्लोरोफेनिरामाइन मैलिएट जो होता है ये एंटी एलर्जिक के तौर पे काम करता है, नहीं एलर्जी की कंडीशन में, जैसे कि रनी नोज हुआ, वाटरी आइज हुई और स्नीजिंग, ये सब एलर्जी के सिम्टम्स है, तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है इसका जो वर्क होता है। फिर तीसरा है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड इज ए कफ सप्रेसेंट विच रिलीव्स कफ बाय रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ कफ सेंटर इन द ब्रेन। यानी कि ये कफ जो होती है उसको सप्रेस करता है और जो ब्रेन में इसका स्टिमुलेशन होता है कफ का, उसको सप्रेस करके कफ को कम करता है। हम आगे भी देखते हैं कि ड्राई कफ मेडिसिन जो होती है उसके अंदर क्या कंटेंट्स होते हैं। अभी हमने देखा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, क्लोरोफेनिरामाइन मैलिएट और फेनिलेफ्रिन होता है। तो एंटी टेस्यू सप्रेसेंट ट्रीट कफ सप्रेसिव ब्रेन, यानी कि जो ब्रेन से जो उसको सप्रेस करता है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, और जो खांसी का प्रोडक्शन होता है, जो स्टिमुलेशन होता है उसको कम करता है। एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक कौन सा होगा, क्लोरोफेनिरामाइन मैलिएट क्या करता है, ट्रीट रनिंग नोज करता है, स्नीजिंग करता है, इन सभी चीज़ों को जो एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं उनको कम करता है। कौन से ये मेडिसिन होती है, जैसे कि क्लोरोफेनिरामाइन मैलिएट हो गया, ब्रोम फेनिरामाइन हो गया, फेक्सोफेनाडाइन हो गया, लोराटिडिन हो गया, सिट्रीजिन हो गया, लियोसिट्रीजिन, ये सब जो होते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं, जिसे हम एंटी हिस्टामिन के नाम से भी जानते हैं। डिकंजेस्टेंट यानी कि ट्रीट नोज ब्लॉक्ड और स्टफी नोज, जैसे कि क्या हो गया फेनिलेफ्रिन, ये क्या करता है जो कंजेशन होता है और जो ब्लॉक्ड नोज होता है उसको खोलता है और इजीली एयर को पास करने में मदद करता है। अब हम देखते हैं कि ड्राई कफ के लेने के बाद कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सीडेशन यानी कि बहुत ज़्यादा नींद का आना, डबल विजन यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का डबल दिखना यानी कि दो दिखना, वोमिटिंग हो गया, डायरिया भी स्टार्ट हो सकता है, ड्राइनेस इन माउथ यानी कि माउथ बहुत ड्राई जैसा फील होगा, नर्वसनेस यानी कि बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील होगा, हेडेक भी स्टार्ट हो सकता है, उसके अलावा नोजिया भी स्टार्ट हो सकती है, हर्ट बर्न यानी कि सीने में जलन का एहसास हो सकता है, डिजीनेस बहुत ज़्यादा चक्कर जैसा या ऐसे बॉडी ऐसे लहराते हुए ऐसा फील हो सकता है, वीकनेस ऐसा फील होगा, इंसोम्निया यानी कि नींद का ना आना, ये भी एक साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, हेलुसिनेशन यानी कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं है लेकिन फिर उसको हेलुसिनेशन जैसे सिम्टम ज़ाहिर हो सकते हैं, कन्वर्जन, ये बहुत रेयर ऐसे देखने को मिलता है, कन्वर्जन जैसे सिम्टम साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब हम ड्राई कफ के कुछ पॉपुलर ब्रांड के बारे में जानते हैं, जैसे कि जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि एस्कोरिल डीएक्स हो गया, इसके अंदर भी ये डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, सीपीएम यानी कि क्लोरोफेनिरामाइन मैलिएट पाया जाता है, फेनिलेफ्रिन पाया जाता है। फिर दूसरा है एस्थाकाइन डीएक्स जो मैनकाइंड कंपनी का प्रोडक्ट है, उसके अलावा एम्ब्रोलाइड डीएक्स हो गया है, डी प्लस हो गया, उसके अलावा चेरी सिरप हो गया है, और ग्रिलिंटक जो प्लेन होता है, ये सब जो सिरप दिख रहे हैं स्किन पे ये सब ड्राई कफ सिरप हैं। अब आगे हम बात करते हैं वेट कफ यानी कि जो बलगमी खांसी जो प्रोडक्टिव कफ होते हैं उनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो वेट कफ सिरप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ विथ म्यूकस, यानी कि जो वेट कफ सिरप होता है वो कफ विथ म्यूकस यानी कि जो खांसी के साथ म्यूकस और स्फिलिंग का प्रोडक्शन होता है उस कंडीशन में वेट कफ सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इट थिन्स म्यूकस इन द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स मेकिंग इट ईजियर टू कफ आउट, यानी कि इसका काम क्या होता है जो म्यूकस जो नाक में और विंड पाइप में और लंग्स में प्रेजेंट होते हैं उनको थिन करके इजीली कफ आउट करने में मदद करता है। इट आल्सो प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम रनिंग नोज, स्नीजिंग, इचिंग एंड वाटरी आइज। इसके अलावा ये अगर किसी पेशेंट को रनिंग नोज है, स्नीजिंग है, बहुत ज़्यादा छींकें चल रही हैं, इचिंग हो रही है गले में या नाक वगैरह में, और वाटरी आइज है, तो इन सारी कंडीशन में भी ये सिरप अच्छा काम करता है।
अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कफ विथ म्यूकस, यानी कि जो वेट कफ सिरप होता है हेल्प्स टू लूजन थिक म्यूकस मेकिंग इट ईजियर टू कफ आउट, यानी कि वेट कफ सिरप जो होता है म्यूकस को थिक करके इजी टू कफ आउट करता है, यानी कि उसको आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। दिस मेक इट ईजियर फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट, यानी कि ये सांस को अंदर और बाहर सांस लेने में बहुत ही मदद करता है। इसके अलावा इट विल रिलीव सिम्टम्स सच एज टाइटनेस इन योर चेस्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग एंड कफिंग एंड हेल्प यू कैरी आउट योर डेली एक्टिविटीज़ मोर इजली, यानी कि ये जो होता है जैसे कि जो सिम्टम जैसे कि टाइटनेस इन योर चेस्ट, अगर आपको सीने में बहुत जैसा जाम जैसे कि टाइटनेस सा फील होता है तो उसमें ये सिरप मदद करता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में दिक्कत अगर हो रही है तो ये सिरप उसको मदद करेगा। वीजिंग, बहुत ज़्यादा वीजिंग जैसे साउंड अगर आता है तो उसका कंडीशन में भी ये सिरप बहुत अच्छा मदद करता है। इसके अलावा कफिंग एंड हेल्प यू कैरी आउट योर, और ये मदद करेगा तो कफिंग में यानी कि खांसने में और स्प्यूटम को बाहर निकालने में। दिस मेडिसिन इज़ सेफ एंड इफ़ेक्टिव, यानी कि ये मेडिसिन सेफ़ और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इट यूजुअली स्टार्ट टू वर्क विद इन ए फ्यू मिनट्स, यानी कि ये इसका जो असर होता है विद इन ए फ्यू मिनट्स में अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देता है। एंड द इफेक्ट्स कैन लास्ट अप टू सेवरल आवर्स, यानी कि और इसका असर जो काफ़ी घंटों तक रहता है। जैसे अभी हमने पीछे ड्राई कप के बारे में बात की कि वो कैसे वर्क करता है, तो अभी हम देखेंगे हाउ वेट कप सिरप वर्क्स, यानी कि जो वेट कप सिरप होता है प्रोटेक्टिव कप के लिए जो सिरप इस्तेमाल किया जाता है वो अपना काम कैसे करता है। तो जो होता है उसके दो गुआइमफेंसिन होता है इज एन एक्सपेक्टोरेंट विच डिक्रीज द स्टिकनेस ऑफ म्यूकस, यानी गुआइमफेंसिन जो होता है एक तरीके का एक्सपेक्टोरेंट होता है जो डिक्रीज द स्टिकनेस ऑफ म्यूकस, यानी कि जो चिपचिपा म्यूकस होता है उसको डिक्रीज करता है फिल्म को। एंड हेल्प्स इन इट्स रिमूवल फ्रॉम द एयरवेज, यानी कि जो सांस की नली उससे इजिली पास आउट करने में मदद करता है। और टर्ब्यूटलाइन जो होता है इज ए ब्रोंको डायलेटर, एक तरीके का ब्रोंको डायलेटर होता है। इट वर्क्स बाय रिलीजिंग द मसल इन द एयरवेज एंड वाइडन द एयरवेज, जो ये एक तरीका ब्रोंको डायलेटर होता है और जो मसल को रिलैक्स करता है और पाइप जो विंड पाइप होती है उसको ब्रॉड करता है ताकि सांस लेने में आसानी हो। उसके अलावा जो वेट कप सीरम में कंटेंट पाया था ब्रोमेक्सिन इज ए म्यूकोलाइटिक विच थिन्स एंड लूजन म्यूकस, यानी कि ये म्यूकोलाइटिक होता है जो म्यूकस को थिन करता है और उसको लूज करता है, यानी कि ताकि वो इजिली एयरवे से या लंग से इजिली पास आउट हो सके। मेकिंग इट ईजियर टू कफ आउट टुगेदर दे मेक ब्रीथिंग ईजियर, यानी कि ये सब एक साथ मिलकर क्या करते हैं कि हमें सांस लेने में मदद करते हैं जो कंजेशन होता है। अब हम देखते हैं कि वेट कप जो मेडिसिन होती है उसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या पाए जाते हैं। तो लियोसाल्बिटामॉल पाया जाएगा, एम्ब्रोक्सोल पाया जाएगा, गुआइमफेंसिन पाया जाता है। तो जो अभी हम पहले देखेंगे एक्सपेक्टोरेंट में कौन सा कंटेंट काम करता है, तो क्लियर म्यूकस फ्लेम फ्रॉम एयर, जो हमारा एयरवेज होता है जिसमें के अंदर फ्लेम पाया जाता है म्यूकस पाया जाता है उसमें मदद करता है। तो क्या क्या होता है, गुआइमफेंसिन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। और ब्रोंकोडायलेटर का काम क्या करता है, जो ओपन एयरवेज ऑफ द लंग्स, यानी कि जो एयरवेज होते हैं उसको ओपन करता है और सांस लेने में जो मदद करता है ताकि हम सांस इजीली ले इन और आउट कर सकें। जैसे कि लियोसाल्ब्यूटामॉल हो गया, साल्ब्यूटामॉल हो गया, टर्ब्यूटलाइन हो गया है, ये क्या करते हैं ब्रोंकोडायलेटर का काम करते हैं। म्यूकोलाइटिक मेक म्यूकस लेस थिक एंड स्टिकी, यानी कि ये क्या करते हैं म्यूकस को बहुत ज़्यादा मतलब जो लेस कम उसको थिक होने देते हैं और कम उसको स्टिकी होने देते हैं। कौन कौन से, एम्ब्रोक्सोल हो गया, ब्रोमेक्सिन हो गया और सोडियम सिट्रेट हो गया है। जैसे कि अभी हमने पीछे बात की ड्राई कप सिरप लेने के बाद कुछ कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो वैसे ही वेट कप सिरप लेने के बाद भी हमें कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है यानी कि चक्कर जैसा फील हो सकता है, इंक्रीज हार्ट रेट यानी कि ट्रेकिकार्डिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, हमारी जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ सकती है। उसके अलावा हेडेक देखने को मिलेगा, वोमिटिंग हो गया, ब्लोटिंग, बहुत ज़्यादा पेट में गैसेस बनेंगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, डायरिया कभी कभी स्टार्ट हो सकती है, इनडाइजेशन यानी कि बदहजमी का शिकायत हो सकती है। उसके अलावा ट्रेमर्स यानी कि हाथ पैर से कांपने जैसे लग सकती है, क्योंकि इसके अंदर लियोसाल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटलाइन होता है जो हमें क्या टैकीकार्डिया कॉज कर सकते हैं। उसके अलावा नोज़िया हो गया, बॉडी में रेशेस भी देखने को मिल सकते हैं, अर्टिकेरिया यानी कि बॉडी में चकत्ते देखने को मिल सकते हैं, इचिंग यानी कि इचिंग का भी एहसास हो सकता है, अपर एब्डोमिनल पेन यानी कि सिरप को लेने के बाद पेट में अपर एब्डोमिनल पेन भी स्टार्ट हो सकता है। तो यानी कि ये इस सिरप के कुछ साइड इफेक्ट है जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कशन किया है।
अब हम जो कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो मार्केट में अवेलेबल है उनके बारे में बात करते हैं। तो जैसा ये अरिस्टो कंपनी का है जिसको हम एस्कोरिल एलएस बोलते हैं, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, लियोसाल्बिटामॉल होता है, अम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड होता है और इसके अलावा गैम्फेंसिन होता है और एम्ब्रोलाइट एस हो गया है, उसके अलावा ब्रोजेडेक्स हो गया है, फिर उसके अलावा एस्थेलिन एक्स हो गया है और एस्थाकाइंड एलएस हो गया। यानी कि ये सब जो है कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं जो वेट कफ सिरप के तौर पे काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अभी जो लोग चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारा न्यू वीडियो अगर अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।